रिम्पारा गांव में एक पति पत्नी रहते थे, रवि और मंजली। उनको बच्चा होने वाला था। गांव में सब खुश थे और रोज उसे कुछ ना कुछ खाने का देकर जाते थे। गांव वाले उनका ख्याल इसलिए रख रहे थे क्योंकि उनके गांव में सब बूढ़े थे। उन्हें कुछ साल पहले बच्चों की देखभाल ठीक से ना करने पर श्राप दिया गया था कि उनके गांव में अब बच्चे पैदा नहीं होंगे। लेकिन करिश्मे से उस बद्दुआ का मंजली पर कोई असर नहीं हुआ था और बहुत सालों बाद कोई बच्चा उनके गांव में आएगा। सब बहुत खुश थे, लेकिन मंजली बहुत परेशान थी। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो? अरे तुम इतनी चिंता करोगी तो पक्का कुछ हो जाएगा। तुम बस खुश रहो और अपना ध्यान रखो। कुछ दिनों बाद उन्हें 2 जुड़वा लड़कियां पैदा हुईं, आवी और सावी। पूरे गांव में जैसे त्योहार आ गया हो। सबने तोहफे में रवि और मंजली को लड्डू, मिठाई और बहुत कुछ दिया। सब बहुत खुश थे, खासकर रवि और मंजली। रात को जब सो रहे थे तो एकदम से एक बच्ची सावी के जिस्म से रोशनी बाहर आने लगी। मंजली और रवि ये देखकर डर गए। अरे ये कैसी रोशनी सावी से निकल रही है? ये मेरी बच्ची को क्या हो रहा है? जैसे ही मंजली ने उसे छुआ, उसकी थकान एकदम से गायब हो गई और जब रवि ने छुआ तो उसके हाथ में लगा हल्का घाव ठीक हो गया। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई, लेकिन इस चीज को वो बाहर नहीं लाना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर किसी को पता चला तो उनकी बेटी को कोई भी लालच में आकर ले जा सकता है। पर इसकी रोशनी कैसे छिपाएंगे? ऐसे तो सबको इल्म हो जाएगा। अरे ये तो मैं भी नहीं जानता। पर कुछ देर बाद रोशनी अपने आप चली जाती है। कुछ साल ऐसे ही सावी की जादुई शक्तियाँ गांव वालों से छुपाते हुए बीत गए। लेकिन जब एक दिन सावी अपने खानदान के साथ बाजार गई। अम्मी, मैं समोसा खाऊंगी और मैं आइसक्रीम। तभी सभी ने एक आदमी को देखा जो दर्द में तड़पता हुआ वहाँ जमीन पर लेटा हुआ था। ये दर्द सहन नहीं होता, कोई पानी दे दो। कुछ खाया भी नहीं है। सावी से ये देखा नहीं गया और वो उसके पास गई और उससे अपनी रोशनी से तंदुरुस्त कर दिया। जैसे ही सावी की जादुई रोशनी उस आदमी पर पड़ी, दर्द से कराहता आदमी तुरंत शांत हो गया और सबने ये देख लिया। सब हैरान थे। अरे बेटा, तुमने तो मुझे छूते ही ठीक कर दिया। हाँ, कैसे किया? अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। लेकिन गांव वालों की आंखों से अब तक ये नजारा उतरा नहीं था। सब सावी के आसपास आ गए और उसे घेर लिया। बेटा, हमें भी तकलीफ है, मुझे भी ठीक कर दो। किसी तरह वो वहाँ से घर पहुँचे, लेकिन गांव वाले उनके पीछे चलते चलते घर तक पहुँच गए। ये देखकर रवि और मंजली को एहसास हो गया कि गांव वालों से ये बात छुपाकर नहीं रख सकते। अरे अब क्या करें? अब गांव वालों को तो पता चल गया सावी की शक्तियों के बारे में। इतने वर्षों से बचा कर रखा था इसे, क्या जरूरत थी इसे उस आदमी को स्वस्थ करने की? अरे अब होनी को कौन टाल सकता है? अब हमें सोचना होगा कि कैसे बाहर की भीड़ से सावी को बचाया जा सकता है। एक ही तरीका है, गांव वालों के सामने लाके। हैं? कैसी बात कर रही हो? हाँ, वरना वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसने की कोशिश करेंगे। उन्होंने दरवाजा खोला और लोगों को मिलने दिया। बहुत जल्दी ही ये रोज का आना जाना होने लगा, लेकिन लोग पैसे देने लगे और उनकी अच्छी कमाई होने लगी। सब सावी को ही पूछते और आवी को सब नजरअंदाज करने लगे। आवी को ये देखकर बुरा लगता, पर वो अपनी बहन के लिए खुश थी। एक दिन एक अंकल अपना दर्द ठीक कराने घर आए। आप बेटा, पैरों में बड़ा दर्द है, देखो अगर कुछ हो सके तो। सावी ने हाथ फेरा और वो अंकल तुरंत ठीक हो गए। आवी को सिर्फ सावी को मिल रहे ध्यान से बुरा लगता था। सबको लगता था कि सब सिर्फ सावी के जादू के कारण उस पर इतनी मोहब्बत लुटा रहे हैं। हमारे काम के अलावा भी हमारी एक पहचान होती है। तुम्हें कभी भी उन्हें खुद से ठीक होने का समय देना चाहिए। अगर तुरंत ठीक होते हैं तो उसमें बुरा ही क्या है? उनका बुरा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा फायदा जरूर हो रहा है। अच्छा, तो ये तुम्हारी जलन बोल रही है, नहीं तुम्हारी और गांव वालों की फिक्र।
अब तक लगभग गांव के सभी लोगों ने इस जादू का इस्तेमाल कर लिया था। सिर्फ आवी थी जो सोचती थी कि जादू से नहीं, खुद से या आयुर्वेद से ठीक होना चाहिए। जिस दिन जादू खत्म हो गया उस दिन सब लोग लाचार महसूस करेंगे। कुछ दिन बाद गांव में तकलीफें बढ़ने लगीं और सबसे बड़ी तकलीफ थी जमीन की। अचानक से गांव की जमीन की उपजाऊ कम होने लगी, मिट्टी बिगड़ने लगी। उन्होंने जल्दी से सावी को बुलाया। अरे बेटा देखो, गांव वालों की जमीन की मिट्टी को क्या हो रहा है। अगर हम इसमें अनाज नहीं बो पाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम खाएंगे क्या? रुकिए चाचा, अभी ठीक कर देती हूँ। सावी ने अपनी रोशनी जमीन पर डाली पर उससे कुछ नहीं हुआ। सब हैरान थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि सावी के जादू से कुछ नहीं हुआ था। सावी ने और जोर दिया, पूरी जमीन पर रोशनी हो गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। सावी ने बहुत अफसोस महसूस किया। रवि और मंजली उसे संभालते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद फिर कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी जमीन है, क्या पता वो वक्त ले। अगले दिन वो फिर कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। सब निराश हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि अब वो कभी नहीं खा पाएंगे। लेकिन आवी कुछ हल निकालने की कोशिश करती है। आवी गुरुजी के पास सलाह लेने जाती है। गुरुजी, हमारे गांव की मिट्टी खराब होती जा रही है। मैं आपके पास सलाह लेने आई हूँ। बेटा, तुम्हारे गांव में जिस कुएं से पानी आ रहा है वो जादुई है और कुदरत को तुम कभी जादू से नहीं चला सकते। उसे कुदरत ही बचा सकती है। गुरुजी, मैं समझी नहीं। तुम्हें दूसरे गांव जाके बारिश का पानी लाके अपनी गांव की जमीन पर डालना होगा। और ध्यान रहे, जो इंसान जादू से जुड़ा है वो ये काम नहीं कर सकता। गांव के हर लोग जादू से जुड़े हैं। अब पानी कौन लाएगा? उस दिन आवी दूसरे गांव जाती है और पानी भरकर लाती है और अपनी गांव की जमीन पर डाल देती है। गांव वाले आवी को ये करते हुए कुछ दिन देखते हैं। जमीन वापस उपजाऊ हो जाती है। सब खुश हो जाते हैं और उन्हें असली शक्ति और जादू का एहसास होता है। सावी भी आवी की तारीफ करती है और आवी को भी खुशी होती है कि बिना कोई खास जादू होते हुए भी तुम किसी की मदद कर सकते हो।